गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में भाई आज हम लोग जो कुछ हुआ था उसके आगे सोच रहे शुरू करें। और आज मैं सोच रहा था कि इंटीग्रेशन या जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा जो हम 11th में पढ़ते हैं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा बेसिक अपना डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जो है ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो बेसिक डिफरेंशिएशंस होते हैं या इंटीग्रेशंस होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ उस पर काम किया जाए, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा मैथ का, बेसिकली जो फिजिक्स है, आपको पता है भाई फिजिक्स में मैथ का बहुत यूज है, तो जो बेसिक मैथ है उसको पढ़ते हैं। बेसिक मैथ में तो भाई जो 10th लेवल तक का है आप लोग तो पढ़े हो। थोड़ा सा जो 12th का पार्ट है जो कि कैलकुलस का पार्ट है आपका, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, वो मैं सोच रहा था आज करने को। क्लियर? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा डिफरेंशिएशन है। क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो भाई, अब अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है कि कोई आपके पास फंक्शन है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और फिर उसको सॉल्व करो। उसके बाद जो भी आपका बनेगा रिजल्टेंट, उनको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड अप करके वापस से जोड़ देते हैं। सॉरी, उसको जो है सॉल्व करने के बाद उसको वापस से ऐड अप करेंगे और वही ऐड अप को हम लोग समेशन या इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही क्या है कि एक अपोजिट टर्म है। क्लियर? चलिए पहले हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन सीखते हैं। तो बेसिक डिफरेंशिएशन, मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। क्लियर? अब ये fx कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज करो ये आपके पास x टू द पावर n है। क्लियर? आपको इससे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे? अब देखो, हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये x दिया है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, ठीक। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि dy बाई dx। एक्चुअली देखो, हम लोग जनरली इसमें सब बच्चे कॉल क्या करते हैं इसको, dy बाई dx, बट होता क्या है d dx ऑफ y, ठीक, d dx ऑफ y। क्लियर? या dy बाई dx भी हम इसको जनरली बोलते हैं। तो dy बाई dx टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये जो y है, y की प्लेस में क्या है, x टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे कि d dx ऑफ x टू द पावर n। क्लियर? अब ये जो x टू द पावर n है, ये x टू द पावर n आपका यहाँ पे भाई पहले हम क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो कि आपको किसी घर में जो है एंटर करना है, तो घर के किसी रूम में जाना है तो क्या करोगे भैया, पहले आप क्या करोगे कि उसके बाहरी दीवार को तोड़ोगे, या ये बोलो पहले मेन गेट से एंटर करेंगे, उसका जो भी फर्दर हमारे पास जो गेट होंगे उसके थ्रू हम होते होते हम लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा वहाँ पहुँचेंगे। जैसे कि मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे आप देखो ये x टू द पावर n है। क्लियर? तो n क्या है, पहले ऊपरी दीवार है तो हम पहले n के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू, अब x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? इंटू ये n के लिए सॉल्व किया, अब ये x के लिए सॉल्व करें, अब ये हो जाएगा dx बाई dx। तो ये dx करके क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, n x इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर? देख लो भाई, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इन्हीं के बेस पे हम आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे।
इन्हीं की हेल्प से हम आगे जितने भी हमारे पास डिफरेंशिएशन आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आप देखो, सपोज करो अगर मैं n को 1 लिख दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू x टू द पावर 1 हुआ। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 1 के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू, अब ये dx अपॉन dx करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 0 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 1। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखोगे कि x टू द पावर 1 को अगर या मैं x को बोलूं भाई, x बोलूं या उसके पावर बाय डिफॉल्ट 1 तो होगा ही। तो x को इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा, x के रिस्पेक्ट करूंगा तो ये 1 आएगा। किसी भी फंक्शन को अगर वो पावर 1 है और मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। ठीक है? इसी तरीके से जैसे मान लो कि आपके पास y इक्वल्स टू t है, ठीक, और इस y इक्वल्स टू t को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू, ये y की जगह t लिख दो, dt अपॉन dt, इसको ये करके क्या हो जाएगा इंटू t टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर? अब अगर से मैं y इक्वल्स टू यहां लिख दूं कि y इक्वल्स टू t टू द पावर 2, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये 2 है तो 2 यहां आएगा 2 इंटू एक्स टू t टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू अब dt बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, अब dt बाई dt की वैल्यू तो 1 हो गई, ये 2 इंटू टी टू द पावर 1, तो ये dy बाई dt क्या हो जाएगा 2 इंटू टी या 2 इंटू टी पावर 1 या 2t। क्लियर? इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ और डिफरेंशिएशन है, जैसे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वही जहाँ भी डाउट हो वीडियो पॉज करके समझ लिया करो। सपोज करो कि मेरे पास एक फंक्शन है जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 है, ठीक। अब 1/2 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है वहां पे हमारे पास फंक्शन क्या था y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। अगर मैं वो dy बाई dx करता था क्या आता था, ये n यहाँ मल्टीप्लाई होता था और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता था, ठीक। तो ऐसे ये इसको मैं डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 है और 1/2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 कितना होगा -1/2, ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। ठीक है? अब मैं इसको नीचे ले आऊंगा कि क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, और आपको पता है भाई 1/2 क्या होता है, रूट होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है? ये हुआ। ठीक बच्चों, चलो इसी तरीके से आपके पास कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि x टू द पावर y इक्वल्स टू x टू द पावर -3/2। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करोगे आप, वापस से dy बाई dx, अब ये आपके पास n है, ठीक, n को यहाँ मल्टीप्लाई करो 3/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 और ये -1। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा -3/2 और इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर -5/2।
ठीक, ये रख सकते हो आप डायरेक्ट। क्लियर? सिमिलरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ना। अब क्या करो, सपोज करो कि आपके पास y इक्वल्स टू x टू द पावर 99 है। ठीक है, 99 को डिफरेंशिएट करो, ये तो बहुत आसान है भाई। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 99 इंटू एक्स टू द पावर 99 माइनस 1 बराबर 99 इंटू एक्स टू द पावर 98। क्लियर? ये हुआ। ठीक है, और कुछ ऐसे मेरे दिमाग में है, इस बेसिकली आप एक वेरिएबल के फंक्शन को ऐसे कर लोगे। ठीक, अब मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूं, उसे समझो। सपोज करो कि आपके पास दे दिया गया एक फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। क्लियर? फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। आप क्या करोगे कि dy बाई dt ये करोगे। सबसे पहले क्या होगा कि ये पहले हम बारी द्वारा तोड़ेंगे, तो ये n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? अब बचा ये अंदर वाला फंक्शन x, अब x को हम तोड़ लिखेंगे यहां इंटू dx बाई dt। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आप कुछ और कर सकते हो, जैसे आपके पास y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस p है, आप इसको t के रिस्पेक्ट में करो, t क्या हो जाएगा, dy बाई dx dt इक्वल्स टू माइनस p इंटू एक्स टू द पावर माइनस p माइनस 1। ठीक है, ये इंटू अब dx बाई dt। ठीक है, ये हुआ। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, जो ये हम लोग कर रहे हैं ये एक्चुअली चेन रूल होता है ना। अगर y को आपको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में और x आपका t का फंक्शन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको t के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर इसको भी t के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल एंटर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो जरा, अभी तक तो हमने एक किया, अब सपोज करो कि अगर मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, जैसे कि ये है ना कि y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर m। क्लियर? आपको ये डिफरेंशिएट करना है, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, बस प्लस और माइनस के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले प्लस के लिए लिखो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, तो ये डी डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर m। क्लियर? आप क्या करोगे, इसको इसमें करो, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर m। अब ये n के लिए सॉल्व करो, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, वापस से x को x के रिस्पेक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, सिर्फ दो के लिए याद रखना, या तो यहाँ एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन। उस केस में हम यहाँ पे जो साइन रहेगा, सिमिलर साइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सिमिलर साइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सिमिलर साइन यहाँ लगा सकते हैं, सिमिलर साइन यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है ना।
अब ये दो फंक्शन क्या है, ऐसे अगर मेरे पास n नंबर ऑफ फंक्शन हो, ठीक है, जैसे पहले इसका एक छोटा एग्जांपल करते हैं फिर आपको समझाते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 है। अब मुझे dy बाई dx निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। एक आध क्वेश्चन और देते हैं इस पे। सपोज करो कि y इक्वल्स टू आपके पास x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस, या यहां माइनस करो x टू द पावर 4। क्लियर, यहां भी ले सकते हो ऑर्डर, ये हो जाएगा आपका माइनस 3/2 ये n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1, फिर इसको करोगे आप माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू एक्स टू द पावर, ये माइनस, इसको ऐड हो जाएगा ये 5/2, यहाँ माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। क्लियर, ये आपका हुआ इसका डिफरेंशिएशन। ठीक बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हमारे पास दो वेरिएबल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मेरे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है, उसके लिए क्या करेंगे, चलो उसके लिए देखो जरा। सपोज करो कि आपके पास y इक्वल्स टू a नॉट, अच्छा थोड़ा सा एक मैं और बेसिक चीज करा देता हूं। सपोज करो कि आपके पास कुछ कांस्टेंट है, ये y इक्वल्स टू a नॉट इंटू एक्स। क्लियर, अब ये a नॉट कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ठीक, एक्सेप्ट 0। अगर 0 होगा तो ये तो भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर डिफरेंस, ये n है मेरे पास, ये n ले लो, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज भाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं टच करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। अभी कैसे 0 होती है वो मैं प्रूव कर दे रहा हूं। तो ये a नॉट एज इट इज रहेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे। इस ये वेरिएबल टर्म है, इसके लिए करो ये n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हुआ। अब कांस्टेंट 0 कैसे होता है, जैसे देखो d, जैसे y इक्वल्स टू आप ले लो 2। क्लियर है, ये 2 है, अब मुझे ये 2 कांस्टेंट है, अब इस 2 को मुझे डिफरेंशिएट करना है t या x किसी के भी रिस्पेक्ट। मान लो मैं इसको x के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो अच्छा x के रिस्पेक्ट करूंगा तो क्या मैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि भाई x टू द पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होगा 1। यहाँ पे लिख लो आप एनीथिंग टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1। क्लियर, तो यहाँ x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप देखो dy बाई dx करो तो ये 2 तो भाई कांस्टेंट है, मैं टच नहीं करूंगा। ये 0 है, 0 n बराबर 0 यहाँ पे, तो ये 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1। अब आपको पता है कि 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0। क्लियर, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। कांस्टेंट का टर्म 0 आया हमारा। ठीक है बच्चों, चलो भाई इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन तो आप लोग कराऊंगा जो कि फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, बाकी तो कॉम्प्लेक्स का तो नहीं कराऊंगा, नोट कर लो भाई सब लोग। अब देखो अगर मैं बात करूं कि n नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन की, जैसे कि y इक्वल्स टू a नॉट x टू द पावर 1 a1 x टू, ये हमारे पास n है। ठीक है,
a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 3 2 प्लस डॉट 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 अप टू ए नॉट। ठीक, ये सॉरी ए एन है, ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एन क्या हो गया 0, तो एन एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए लास्ट में क्या बनता है ए एन, ये हमारा सीरीज बनता है ना। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, ऐसे सब n नंबर को करोगे। तो इसको करोगे तो ये तो आपके पास a नॉट, इसको करोगे तो ये n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, ये कितने का हुआ। इसको करो, ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखो, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस लिखते हैं आप, जो रहेगा साइन हम एज इट इज वही लिखेंगे। इसको करोगे आप क्या आ जाएगा a1 इंटू एक्स टू द पावर, अब देखो यहाँ पे ये n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 1 इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 2। सिमिलरली a2 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स टू पावर n माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट टर्म आएगा ये क्या है कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देख लो भाई, आप कुछ डाउट हो तो वो बताओ। ये हो गया, चलो ये हो गया हो तो आगे चलते हैं। और आगे क्या है, अभी तो ये हमने देखा कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, इसके लिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का टर्म है या डिवीजन का टर्म है तो क्या होगा, कैसे हम यूज करेंगे। तो अब देखो जरा कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मान लूं, मेरे पास दो फंक्शन हैं, दोनों वेरिएबल हैं और वो आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तब क्या होगा डिफरेंशिएशन। सपोज करो कि y इक्वल्स टू मेरे पास क्या है ux इंटू वी एक्स। ठीक, ये फंक्शन है, ये ux अलग फंक्शन है, vx अलग फंक्शन है, ये मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से। अब u है आपका, y है, ये भी एक फंक्शन है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। तो अब मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो एक फॉर्मूला होता है। देखो इसको मैं बोल दूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं बोल दे रहा हूं सेकंड फंक्शन। याद रखना बेसिक फॉर्मूला है, हमेशा काम आएगा। तो dy बाई dx जो बनेगा ये मेरा बनेगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x के रिस्पेक्ट करना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहां इनटू सेकंड फंक्शन, क्लियर, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो भाई, ये फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं तब तक जो है पानी पी लूं। ठीक है, नोट करो भाई। हो गया, चलो भाई। अब अगर हम इसके आगे चलें तो इन्हीं पे बेस पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इस फॉर्मूले का यूज हर जगह है और आपको करना है भी, कैसे करोगे उसे देखो। मान लो कि y इक्वल्स टू
x इंटू एक्स टू द पावर 3/2 है। ये ले, हालांकि एक बात है मुझे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम साइन कॉस टेन का डिफरेंशिएशन देखेंगे ना, तो उससे थोड़ा सा हमें और अच्छा लगेगा, तो तब जाके हम थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कर पाएंगे और वैरायटी कर पाएंगे। जैसे ये है, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, ठीक। तो अब dy बाई dx का करने को तो आप इसको 1/2 करके और बेस इक्वेट करके बेस को जो है कॉमन करके ऊपर वाला ऐड करके कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, एक ही फंक्शन है एक्चुअली। ये मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, हालांकि बहुत सही नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। इसको मैं करूंगा, ये x टू द पावर 1/2 अपॉन dx इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस रूट x इंटू dx टू द पावर 3/2 अपॉन dx, ठीक है। तो इसको करूंगा तो ये क्या जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू पावर -1/2 इंटू एक्स टू पावर 3/2 प्लस रूट x इंटू 3/2 इंटू एक्स टू पावर 3/2 -1 क्या हो जाएगा 1/2 जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली रूट है, ये भी रूट है, वो कट के 1 आ जाएगा। ये क्या है 3/2 और ये क्या है -1/2, ये 1/2, ये x टू द पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये 3/2 इंटू एक्स टू द पावर, ये भी मिलके एक्स पावर 1 हो जाएगा। ये आपको इसको सॉल्व करो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। चलो भाई इसे नोट करो। मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ साइन का, ध्यान दो, जैसे तब जाके थोड़ा सा ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे अच्छे से। जैसे मेरे पास है y = आपको पता है कि साइन x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx अगर मैं करूंगा तो साइन का होता है cos x, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इनको नोट करते रहो भाई। सिमिलरली अगर मेरे पास cos x है तो ये हम इसको dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, क्लियर। सिमिलरली y = अगर मेरे पास tan x है, tan x का कैसे निकालोगे भाई, tan x कैसे होगा बोलो। tan को निकालने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस करने होंगे, चलो मैं करके बताता हूँ कैसे होता है। साइन का cos का माइनस साइन, ठीक है। चलो ये इरेज कर देता हूँ मैं, और इसको करने से पहले हम लोग एक चीज और समझते हैं, साइन cos का साइन ना माइनस साइन, ये होता है डिफरेंशिएशन। पहले एक एक करके सीखो। अब अगर इससे मैं बात करूं कि y = log x, ध्यान दो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, dy बाई dx = 1/x। ये सभी फॉर्मूले हैं, याद करो। जैसे y = मेरे पास e⁻x है तो मैं dy बाई dx करूंगा तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला e⁻x ही होगा, क्लियर। नोट करो इसको, इतना आया। अब देखो जरा, जैसे मैं साइन कर रहा tan कर रहा था, y = क्या होता है tan x। अगर मुझे इसको करना है तो tan को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, ये dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा sin x अपॉन cos x। मैं लेट कर लूं, लेट cos x = t,
इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये लिख सकता हूं, देखते जाओ भाई। तो इसको आप क्या लिखोगे, तो y इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये t लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। चलो अब मैं इसको लिखूं, अब इसको करूं भाई, अब ये फर्दर हम क्या करें इसको, अरे क्या कर रहा हूं, साइन का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, रुको एक रुक जाओ, अभी मैं इसको बता रहा हूं आपको। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअली में, ये हम लोग बेसिकली डायरेक्ट आप समझ लो, अभी आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है tan का, tan x का डिफरेंशिएशन होता है dy by dx इक्वल्स टू ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात ये समझ लो, ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन एक्चुअली ये लिख दिए हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, log x का 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, और इसका डेरिवेशन मैथ सेक्शन में होता है, और वो सारा डेरिवेशन आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल एक है प्रिंसिपल जिसकी हेल्प से हम लोग ये जितने भी आप डेरिवेशन लिखे हो, सॉरी फॉर्मूले लिखे हो, ये सारा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिराइव करते हैं, क्लियर। चलो ये लिस्ट कर देना हूं मैं। अब देखो जरा, जैसे कि मेरे पास अगर फॉर्मूला ये है y इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स। देखो मैं आपको फॉर्मूला भी इसलिए बताया, मैं सोचा कि लास्ट में बताऊंगा फॉर्मूला आराम से, लेकिन फॉर्मूला इसलिए बताया जिससे कि हम लोग ये देख सके कि भाई जो हमने अभी पढ़ा था दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, उसका यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो y इक्वल्स टू x साइन एक्स है, आप देखो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, अब x के रिस्पेक्ट में तो क्या करोगे आप ये पास फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको मान लो dx ओवर dt dx इनटू sin x, ठीक, प्लस सेकंड में मानोगे x को एज दिस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और यहाँ पे d sin x अपॉन d dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 इंटू साइन एक्स प्लस इसमें x इंटू साइन क्या हो जाएगा cos x। तो ये फंक्शन बनेगा आपके पास sin x प्लस x इंटू cos x, ये आपके पास हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी हमारे पास फंक्शन हो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी का जो है रिगार्डिंग। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो, या चाहे तो पैरेलल में नोट करते रहो भाई। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू x टू द पावर y इक्वल्स टू sin x टू द पावर ये अंडर रूट इनटू x टू द पावर 2, ये है। अब कैसे करोगे भाई, अब इसको करने के लिए देखो करना आपको बेसिक है, बेसिक अगर आता है तो ये सारे कुछ आ जाएंगे। कैसे करोगे देखो जरा, इसमें ये dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं पहले ये हमारे पास मान लो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन, और ये मान लो हमारे पास सेकंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन तो आसान है, क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये रूट है, रूट मतलब क्या साइन x टू द पावर 1/2, ये पहला, प्लस अब ये साइन x टू द पावर ये रूट में इंटू dx स्क्वायर अपॉन dx, क्लियर। इंक खत्म हो गया क्या भाई, रुको मैं इंक भर दूं नहीं तो पता नहीं।
वीडियो में दिखता ही नहीं यार, इंक बहुत तेजी से ले रहा है। देखो भाई, आप इसको करोगे सॉल्व तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 है तो सबसे पहले हम बाहरी दीवार तोड़ेंगे। 1/2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज n इंटू साइन की पावर 1/2 -1, और फिर साइन भी तो एक फंक्शन है। अब साइन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, साइन करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे cos, और इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो है ही है, ये इतना हुआ। अब इतने को हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स, इसको करेंगे तो ये हमारे पास 2x, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा हाफ -1 मतलब -1/2, तो ये साइन टू द पावर -1/2 इंटू cos x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ये 2x है, 2x इंटू साइन एक्स का रूट ओवर। क्लियर। आप क्या है ये -1/2 ये चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो cos अपॉन रूट साइन एक्स, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर, ये हाफ है ये प्लस रूट 2 इंटू एक्स इंटू रूट साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हो भाई ना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा डिवीजन का, ठीक है। तो जो डिवीजन का फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। जो लोग नहीं लिख पाते हो वो क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब चलो हम लोग यूज करते हैं y = ux अपॉन vx, ठीक भाई, ux अपॉन vx ना। तो इसको करें, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला dy/dx, ये फॉर्मूला ये है, लिख लो, ठीक है। तो dy/dx क्या होता है भाई, ये अब ये हमारे पास मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन, क्लियर। तो इसको कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, वही वाला dux अपॉन dx इंटू vx, फिर माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dvx अपॉन dx इंटू फर्स्ट फंक्शन, और अपॉन में जो नीचे है, नीचे वाला डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये vx का होल स्क्वायर, ये भाई हमारे पास फॉर्मूला है। इसको आप लोग अच्छे से नोट करो। मैं शायद ओरिएंटेशन थोड़ा अलाइनमेंट मेरा गड़बड़ रहता है, लेकिन आप लोग सीधा सीधा अच्छे से नोट किया करो। नोट करो भाई। हो गया, चलो भाई, अगर हो गया हो तो थोड़ा सा मैं इस पे कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन करूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। देखो कोशिश करूंगा ना कि अब ये तो भाई पार्ट 11 का ही है, तो अब 11th का भी कुछ सिलेबस स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी तक तो 12th का ही चल रहा है। हालांकि 12th में भी बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है। तो दिन भर काम करने के बाद भी जो है समय नहीं मिल पाता, जैसे समय मिलता है मैं
वैसे वैसे आपका वीडियो बनाता रहता हूँ। क्लियर? तो जो अगर कुछ डाउट रहा किया करिए, आप लोग जो है कंसल्ट कर लिया करो कमेंट करके। कमेंट तो होता ही नहीं किसी का जल्दी। चलो, सपोज करो कि y इक्वल्स टू क्या है, x अपॉन साइन x, इसको करना है। करो तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स माइनस ये साइन का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर? इस तरीके से। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं भाई, थोड़ा सा जल्दी में अगर वीडियो मिट जाए तो आप लोग भाई देखो मैनेज करके थोड़ा सा नोट कर लिया करो ना। तो कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू मानो आपके पास x tan x अपॉन रूट cos x। क्लियर? ये करना है आपको डिफरेंशिएशन। चलो भाई इसको आप लोग ट्राई करो। अब ये मत बोल देना कि मैं तो आसान आसान क्वेश्चन कर दिया और आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया। टफ एक्चुअली है नहीं, जो है करोगे आप होगा। थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जैसे हम लोग करते थे ना। चलो आज ये क्वेश्चन करते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको करो, ये आपके पास पूरा फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा सेकंड फंक्शन। तो d ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन dx इंटू cos x, ठीक, माइनस d cos x टू द पावर 1/2, ये 1/2 हो जाएगा अपॉन dx इंटू फर्स्ट फंक्शन। और अपॉन में देखो ये रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो रूट हट जाएगा बेसिकली, ये cos का टर्म आ जाएगा, सिंपल cos x आ जाएगा। क्लियर? तो आप इसको लिखो y इक्वल्स टू, इसको देखो अब यहाँ पे u इंटू वी आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सा आप लोग समझना। तो ये टर्म हो जाएगा आपका, x को मैं करूंगा यहाँ पे फर्दर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ले सकता हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x को करूंगा डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू tan x और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस x फर्स्ट सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन क्या है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इनटू आपके पास ये cos x है रूट का और माइनस, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू cos x टू द पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ और फिर फंक्शन cos का, cos को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा माइनस साइन x और यहाँ x इंटू tan x एज इट इज। ठीक है, और अपॉन में ये cos x है, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब मेरे पास tan x और ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos x।
और माइनस ये भाई ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये 1/2, ये कॉस ऊपर है चला जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा आपका ये साइन अपॉन ये कॉस बन जाएगा भाई, ये tan इंटू एक्स इंटू tan, ठीक है, और यहाँ cos x एज इट इज, तो ये y क्या हो जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और ये tan ये tan बल्कि tan स्क्वायर x हो जाएगा, और इसके बाद कर लेना ये x tan स्क्वायर x अपॉन 2 और टोटल का अपॉन cos x। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट पिट के जो भी रिजल्ट आएगा, कहने मतलब ये अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, ठीक है। एक आध दो चीज़ मैं और करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद जो है प्रैक्टिस करोगे और उस प्रैक्टिस से सीखोगे, ठीक। तो इसे आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। y इक्वल्स टू मान लो 1/x स्क्वायर माइनस 1 का रूट होगा, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इस टाइप के भी फंक्शन आपको मिलेंगे फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u/v से कर सकते हो आप, है तो ऐसे कई फंक्शन इसको करने का, लेकिन आप u/v से करो, अभी v/v सीखे हो तो इसे करो। ये करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, ये 1 है, 1 को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2 अपॉन dx, और अपॉन ये स्क्वायर रूट है, उसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब इस ये तो करोगे, ये आपके पास क्या आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, इसको करो आप माइनस, ये 1/2 है, पहले 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर, ये 1/2 है माइनस 1, ठीक है। अब फर्दर इस अंदर के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन dx, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 वही है। ये टर्म आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना। ये तो 0 हुआ, ये माइनस हाफ, और ये माइनस हाफ है, ये एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये माइनस 1/2, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास आएगा 2x, और 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x इतना हो जाएगा, और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 से कैंसिल, क्या आएगा भाई, यहाँ पे ये आप रखोगे तो फर्दर माइनस ये नीचे चला आएगा, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ये टर्म नीचे चला आएगा, क्या ये हाफ है, ये पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2, ये आपका फंक्शन बनेगा, ये बनेगा आपका इसका dy/dt। क्लियर बच्चों, चलो इतना आप लोग करो भाई ना, इतना मैं समझता हूँ कि डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इससे आप कुछ हेल्प होगा जरूर, होने के बहुत सारे डिफरेंशिएशन भाई बहुत है, पूरा डिफरेंशिएशन पे एक बुक ही है। तो बेसिकली आप इतना करो, बाकी जो डाउट रहा करे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको ज़रूर सलूशन दूंगा, ठीक है। तो आज मैं इतना अभी के लिए बस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग करो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ओके चलो करो। और थोड़ा सा मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उनके साथ शेयर करो, उनसे कहो भाई सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियोस को पूरा देखो, जिससे आपको
पूरा टॉपिक समझ में आए। क्लियर? ओके।